मुसलमान था, उन्होंने लाखों के खिलाफ इतिहास बदल दिया और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद उस दिन से एक नाम नहीं, एक मिसाल बन गया। वो मैदान जो कुछ घंटों पहले तलवारों की गूंज से भर गया था, अब खामोश था। लेकिन इस खामोशी में एक नई कहानी जन्म ले रही थी, सैफुल्लाह की कहानी। आज मैंने अपने लिए नहीं लड़ा, आज मैंने अपने रब के लिए लड़ा है। उसने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया, जैसे कह रहा हो, अब यह तलवार मेरी नहीं रही, यह अब सिर्फ अल्लाह की है। और उस रोशनी के साथ एक नया नाम आसमान पर लिखा गया, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। वो अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, अब वो एक मिशन था जो हक के लिए जिएगा और हक के लिए लड़ेगा। और उस दिन से खालिद बिन वलीद सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि इस्लाम की सबसे तेज तलवार बन गया। अरब की धूल भरी जमीन पर, जहां सूरज भी आग बनकर उगता है, एक शेर फिर से उठ चुका था। उसका नाम खालिद बिन वलीद, वो योद्धा जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तुम अल्लाह की तलवार हो। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक सोच था, एक रूह था जो इस्लाम के लिए जलती हुई लौ बन चुका था। सैफुल्लाह, सैफुल्लाह, सैफुल्लाह। उसकी चालें जंग नहीं होती थी, वो शायरी थी। उसका हर कदम, हर हुक्म जंग को शतरंज की बिसात बना देता था। जहां उसका घोड़ा दौड़ता, वहां जीत की खुशबू फैल जाती। उसकी मौजूदगी ही दुश्मन के दिल में डर बो देती थी। और उस सुबह जब रेत ने उसकी तलवार की चमक देखी, तब इतिहास ने लिखा, यह वही खालिद है जिसकी तलवार कभी म्यान में नहीं लौटती। मदीना की छोटी फौज, सामने लाखों की दुश्मन सेना, हर दिल में डर नहीं बल्कि यकीन था। और उनके बीच खड़ा था एक नाम, खालिद बिन वलीद। हमारे दुश्मन बड़े हैं, लेकिन उनका डर हमारे भीतर है। विभाजित करके हमला करेंगे और उन्हें चारों दिशाओं से घेर लेंगे। और फिर घड़ी आई जब खालिद ने अपनी तलवार उठाई। 3000 मुसलमानों ने एक साथ वार किया और इतिहास बदलने वाला पल शुरू हुआ। उस दिन तलवार सिर्फ हथियार नहीं थी, ये ईमान की आवाज बन चुकी थी। और खालिद बिन वलीद का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार।